चलो, हम यहां तक आए थे। अरे कौन है ये? हम्म हाँ, तो यहां तक हम आए थे। देखते हैं आगे। ये छोड़ दो यार। तो अब जाते हैं हम। पहले तो हमने क्या वो देखा था, सिंपल साल्ट्स में क्या होते हैं, एसिडिक, उसके बाद होते हैं बेसिक, और उसके बाद होते हैं नॉर्मल साल्ट्स, राइट। अब तक हमको पता थे नॉर्मल साल्ट्स, अब हमको एसिडिक और बेसिक क्या होते हैं ये भी पता चल गए। तो आप मुझे एक बार बताइए, यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये वाला जो साल्ट है, ये कैसा साल्ट है मुझे बताओ जरा फटाफट। एसिडिक, बेसिक, नॉर्मल, ये वाला साल्ट कैसे है? एसिडिक, बेसिक, नॉर्मल, क्विक। बेसिक, बहुत अच्छे बेटे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, ठीक है। हम्म उसके बाद हमको देखना है डबल साल्ट। अब डबल साल्ट क्या होता है बेटे? इसमें ना सिंपली दो साल्ट्स को मिक्स किया होता है, मतलब कोई भी दो साल्ट्स, NaCl और MgCl2, ऐसे दो साल्ट्स को मिक्स करने पर जो साल्ट बनेगा उसे डबल साल्ट बोलेंगे। इट इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंपल साल्ट्स, यानी नॉर्मल साल्ट जो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन है। जैसे कि ये FeSO4 ये एक साल्ट है, और अमोनियम सल्फेट ये भी तो एक साल्ट है। ठीक है, चलो इसको जरा जूम कर लेते हैं। तो ये भी एक साल्ट है, ये भी एक साल्ट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस पूरे को बोलते हैं एक डबल साल्ट। और इसका एग्जांपल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है फेरस। देखिए ये फेरस, ये अमोनियम, और ये दोनों है सल्फेट। इसको कोई मतलब वाटर ऑफ हाइड्रेशन रहता है, इसको कोई नाम नहीं लेते। तो फेरस अमोनियम सल्फेट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डबल साल्ट, राइट। इसको मोहर्स साल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? मोहर्स साल्ट, राइट। कई बार एग्जांपल पूछा जाता है आपको। उसके बाद है उसके बाद है कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट कुछ नहीं होता बेटा, ये जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है इसमें ना इस तरीके से एक ऐसा आपको ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट दिखेगा, स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट होता है मतलब इस Fe और Cn के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसे कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। बस इतना ही याद रखो। ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट दिखा, एक कैटाइन दूसरा एनाइन, या फिर ये कैटाइन दूसरा एनाइन, ऐसा दिखा जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन मतलब जो आयन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है। कैटाइन हो सकता है, एनाइन। कॉम्प्लेक्स आयन है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं, जिसके बारे में आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सब कुछ बहुत ही ज्यादा डिटेल में है। इसके बाद मिक्स्ड साल्ट। मिक्स्ड और डबल साल्ट में कंफ्यूजन हो सकता है, राइट। तो मिक्स्ड साल्ट कुछ नहीं होता बेटा। मान लो कोई कैटाइन है, अब CaCl2 होना चाहिए, मतलब दोनों के दोनों एनाइन सेम होने चाहिए, ये भी एनाइन और ये भी एनाइन। तो इनमें से एक एनाइन अलग और एक एनाइन अलग रहेगा। तो देखिए यहाँ पे OCl माइनस, ये एनाइन अलग है, ये एनाइन अलग है, तो ये हो गया आपका मिक्स्ड साल्ट। या फिर एक एनाइन है और इसको अलग अलग कैटाइन है, सोडियम, अमोनियम और हाइड्रोजन, ऐसे अलग अलग अगर कैटाइन है, ये वैसे तो एसिडिक साल्ट है, ठीक है। नहीं, एसिडिक नहीं है। मिक्स्ड साल्ट क्यों है? क्योंकि ऐसा कैटाइन या एनाइन जिसकी वैलेंसी 2 3 हो। मान लो कोई कैटाइन है मैग्नीशियम, तो इसके साथ एनाइन अलग अलग रहेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन। या फिर ऐसा एनायन जिसकी वैलेंसी 2 या 3 हो, तो इसके साथ सोडियम कितनी चाहिए? 2। लेकिन ऐसा नहीं, इसके साथ एक सोडियम रहेगा और एक पोटेशियम रहेगा, तो ऐसे को हम मिक्स्ड साल्ट कहते हैं। बोलो एक बार, समझ में आया ये? अरे भैया मिक्स्ड साल्ट का फंडा समझ में आया क्या? मिक्स्ड साल्ट, मिक्स्ड साल्ट, कमान 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 कमान, फंडा समझ में आया? समझ में आया? यस, बहुत अच्छे बेटा, बहुत खूब, बहुत ही अच्छे। चलिए, आपको फीस के बारे में बताया होगा। अब आगे की फीस किस तरीके से फिलअप करनी है आपको पता है, राइट। 12th क्लास वालों को मैसेज भी डाला है आपको व्हाट्सएप में, तो उसको आप रेफर करके देख लो, ठीक है। और फिर मंडे से आपको अलाउ नहीं किया जाएगा,
ठीक है, अब बहुत दिन हो गए, आपको भी पता है, बहुत सारे दिन हो गए, आपको ये समझना चाहिए बेटा, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं अभी। यस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको मैं पढ़ा देता हूं, इसको तो मैं पढ़ा ही देता हूं। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा जूम करेंगे। ये समझ लो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से शुरू होती है आपकी केमिस्ट्री, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, प्रॉब्लम जिसे कहते हैं हम। चलिए इधर देखो और इधर देखते हुए दोनों तरफ देखो, बस इसके आगे पढ़ा देता हूं मैं। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब ऐसा अगर कोई वेसल है तो इसके अंदर अगर वाटर है तो ये डिसोसिएट होता है, रिवर्सिबली डिसोसिएट होता है H+ और OH- आयंस में, और ये बहुत ही कम प्रमाण पर ये फॉर्म होते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा इस डायरेक्शन में रिएक्शन होती है, मतलब H2O डिसोसिएट कम होता है लेकिन एसोसिएट ज्यादा होता है, H+ OH-। सो H2O इज वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें आयन की संख्या बहुत कम होती है, इसीलिए प्योर H2O से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। लेकिन हमारे जो घर में पीने का पानी होता है उसमें सोडियम पोटेशियम के आयंस बहुत ज्यादा प्रमाण पर होते हैं, पैमाने पर होते हैं, तो सिंपल सी बात है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहती है। लेकिन प्योर H2O से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहती क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते। इलेक्ट्रिसिटी को बहने के लिए फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, फ्री, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है H2O और इसकी, तो सिंपल सी बात है इसके लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ऊपर होते हैं प्रोडक्ट्स, ऊपर होते हैं प्रोडक्ट्स और नीचे होते हैं रिएक्टेंट। लेकिन H2O इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा इसका परसेंटेज रहता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन नियरली कांस्टेंट रहता है, तो इसको इस कांस्टेंट के अंदर घुसा देते हैं, तो K मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, ये एक नया कांस्टेंट बन गया, इज इक्वल टू इधर आपके पास है H+ मल्टीप्लाइड बाय है OH-, राइट। तो सिंपल सी बात है, राइट, ठीक। ओके, तो सिंपल सी बात है, काम हो गया। तो इसको एक नया नाम दिया गया है, ये जो बंदा है इसको एक नया नाम दिया गया है KW। क्या बोलते हैं इसको, KW, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। याद रखना है, बहुत बार आएगा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो कि H+ कॉन्सेंट्रेशन और OH- कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ये वाला, दिख रहा है ना, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो ये टेम्परेचर जब तक चेंज नहीं होगा वो तो चेंज नहीं होगा। तो यूजुअली हम काम करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ये देखा गया है कि प्योर पानी के अंदर H+ की मात्रा होती है 10⁻⁷ और OH- का कॉन्सेंट्रेशन होता है 10⁻⁷, दोनों का इक्वल होता है, और इसीलिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है 10⁻⁴। लेकिन भूलना नहीं है, ये सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और इसीलिए मल्टीप्लीकेशन भी बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब अगर टेम्परेचर 25 से 30 कर दिया तो 10⁻12 होगा, अगर और बढ़ा दिया तो 10⁻11 होगा, और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो 10⁻8 होगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने पर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बढ़ते जाएगा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW बढ़ते जाएगा, ये भूलना नहीं है आपको। लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर KW होता है 10⁻14। चलो ठीक है, आगे चलते हैं आप। फिर अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पर देखोगे, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 55.5 मोल ऑफ वाटर रहते हैं। अगर आप करके देखोगे तो कर सकते हो, बहुत ही आसान बात है, हमने देखा भी है, मोलैरिटी निकाल कर देखी है वाटर की। अगर आप 1 लीटर पानी लेते हो तो 1 लीटर पानी का वेट होता है 1 kg, 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, और इसको अगर वाटर के मोलर मास से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 55.5, यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो 1 लीटर पानी में 55.5 वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, और उनमें से सिर्फ
10⁻⁷ ही डिसोसिएट होते हैं, यानी कि इस तरीके से अगर आप देखोगे पानी के अंदर तो H+ और OH-, तो ये बहुत ज्यादा है, 55.5 मोल्स होते हैं 1 लीटर के अंदर, यानी कॉन्सेंट्रेशन वाटर का 55.5 है। तो उनमें से सिर्फ 10⁻⁷ डिसोसिएट होके ये 10⁻⁷ H+ और 10⁻⁷ OH- निकलते, तो बहुत ही कम प्रमाण होता है इनका H+ और OH- का, बहुत ही लेस अमाउंट में वाटर डिसोसिएट होता है, इसलिए हम इस वाटर को कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। Hence water is weak electrolyte, therefore it does not carry electricity in pure form। तो सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Kw बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, डिसोसिएशन बढ़ता है ना टेम्परेचर के साथ, मैंने बताया था अरेनियस थ्योरी में, राइट, डिसोसिएशन बढ़ता है। अब सिंपल सी बात है, चलिए अब पानी के अंदर H+ का कॉन्सेंट्रेशन और OH- का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है, हमने देखा है, जब ऐसा होता है तो उसको हम न्यूट्रल कहते हैं, और उसकी pH 7 होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस, भूलना नहीं है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो H+ और OH- दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इसका भी होगा 10⁻⁶ और OH का भी होगा 10⁻⁶, तब जाके न्यूट्रल की pH कितनी होगी, 6 होगी, राइट। लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल वाले की pH होती है 7, और अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, हम मान लो